हेलो फ्रेंड, टॉपिक सर्च में आपका स्वागत है। आई स्टार्टेड हियर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट बेस्ड ऑन NCERT 2023-24। यहाँ हम प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको वेस्ट कंटेंट, कंटेंट सोल्यूशन, सोल्यूशन का PDF एंड टेलीग्राम हेल्प। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कुछ अन्य नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसका यूज़ हम थिंग्स को काउंट करने में कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप बुक्स को जीरो में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, ऐसे 1 2 3 करके ही गिन सकते हैं। तो हम जिन नंबरों में हम चीज़ों को गिन सकते हैं उन नंबरों को कहेंगे नेचुरल नंबर। यदि इसमें जो जीरो एक अलग पार्ट है उसको शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर हमारा पूर्ण होगा। यहाँ पर होल नंबर यहाँ पर बनेगा हमारा। तो होल नंबर हम कह सकते हैं जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिलाकर जो नंबर बनता है वह होता है हमारा होल नंबर। फिर उसके बाद हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की। -1, -2, -3, इन नंबरों में यदि इन दो स्टार्ट वाले नंबरों को मिला दिया जाए तो इंटीजर्स वाला पार्ट हमारा बन जाता है। इंटीजर्स में यदि नॉन इंटीजर्स पॉइंट वाले नंबर्स को मिला दिया जाए तो हम उसे कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर ही रैशनल नंबर के अंदर यहाँ पर आएंगे। तो रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे फॉर्म में लिखा जाता है P/Q की, एंड Q नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। मीन्स हम कह सकते हैं कि Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। और उसमें यदि हम इर्रेशनल नंबर की बात करें, इर्रेशनल नंबर होता है √2, 5, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1.33 नहीं होना चाहिए, रिकर नहीं करना चाहिए, रिकर नहीं होना चाहिए, नॉन रिकरिंग 1। इसका जो काउंटिंग है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 4 5 2 3 5 ऐसा करके हो सकता है, लेकिन रिक्यर नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट मीन्स इसका एंड नहीं होना चाहिए, एंडलेस होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर जो पार्ट है वो हमारा बन जाता है रियल नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सभी नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर हमारे आते हैं। तो समझ गए होंगे आप क्या होता है रियल नंबर। चलिए आगे का पार्ट हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। जानेंगे उन नंबर की डेफिनेशन जिनको हमने यहाँ पर समझा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, counting number are called natural number. N is equal 1 2 3 and so on. Then whole number represented by W, 0 along with all natural number are together called whole number. W is equal 0 upon 0 1 2 3 and so on. Integers Z represented by Z, positive, negative and 0, all number are together called integers. Z equal -3 2, क्योंकि माइनस का सभी नंबर 0 एंड प्लस का इंटीजर्स, जो प्लस का जो पॉजिटिव नंबर है वो। एंड रैशनल नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 0/1, 7 7/8, इसी तरह माइनस का नंबर -7/8 etc. Irrational number represented by Q dash, real number which cannot be expressed in the form and whose decimal expression are non-terminating and non-recurring, जिसका decimal expression ना तो terminate है ना ही recurring है। एग्जाम्पल पाई 3.1415, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, टर्मिनेट होता जाएगा। एंड √2 √3 इसी तरह से हम कह सकते हैं। आगे बात करेंगे हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं R। तो जो आपने अभी सभी नंबर पढ़े हैं, एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. It is represented by the letter R. Example 5/6, 0.666, 0.333, √2, 0, -10, -20 etc. अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर.
prime number, the natural number or natural number greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime number. Prime number have two factors, that is 1 and number itself. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 etc. 1 is not a prime number as it has only one factor. तो आपने यहाँ पर समझा कि जो प्राइम नंबर होता है वह दो फैक्टर रखता है, एक तो वह स्वयं होता है और दूसरा 1। जैसे कि हम एक प्राइम नंबर यहाँ पर लेते हैं 19, जो डिवाइड होता है 1 से एंड इटसेल्फ स्वयं 19 से, तो वह किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता, उस नंबर को हम यहाँ पर प्राइम नंबर कहते हैं। 1 को ना तो प्राइम की कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसका फैक्टर एकमात्र फैक्टर 1 ही होता है और कोई इटसेल्फ इसका हो नहीं सकता क्योंकि 1 ही होता है। अब अगले नंबर की हम यहाँ पर बात करें तो वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो आपने अभी प्राइम नंबर समझा है उसके जैसा ही, लेकिन उसमें एक और चीज़ हम ऐड करें तो वह 1 से भी डिवाइड होता है, स्वयं से भी डिवाइड होता है एंड अनदर नंबर से भी डिवाइड होता है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल नंबर्स बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 etc. नॉट 1 इज नाइदर प्राइम नोर आ कंपोजिट नंबर। तो 1 तो आप समझ ही चुके हैं, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो आप यहाँ पर देखें, मैं एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल यहाँ पर लूँ, ऐड जैसे आपके सामने है, तो उसका जो हम मल्टीप्लिकेशन निकालें, उसके जो फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या यूँ कहें कि ये डिवाइड होगा 2 से, 1 से, 8 से, 4 से, इन नंबरों से डिवाइड होगा। तो ये नंबर आपके जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर के अंदर आएंगे, इसके जो मल्टीपल हैं, क्योंकि ये डिवाइड 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, इस स्वयं से भी होगा और 4 से भी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 8 के अलावा आप ये अन्य नंबरों से भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर कंपोजिट नंबर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यदि आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पर समझ में नहीं आई तो अपनी कमेंट में राय प्रेषित करें, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कंपोजिट नंबर के बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पर समझेंगे, जिसका सिलेबस इस बार कम कर दिया गया है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड आर सेटिस्फाइंग। तो हम यहाँ पर इसको जानेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक डिविडेंड a, जिसे हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर b से, हम फाइंड करेंगे जिसमें क्यूसेंट q एंड रिमाइंडर r। तो हम यहाँ पर जो हम पहले से रीड करते आए हैं, a हमें फाइंड होगा b एंड q के मल्टीप्लाई से एंड प्लस उसमें r ऐड करेंगे, जिससे हमें a यहाँ पर फाइंड होगा। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें जो है b है हमारा हमेशा r से बड़ा होगा और r जो कि हमें मिलेगा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर लेमा को देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन r और इक्वल r, r लेस देन b। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। जैसे कि एक नंबर है 24 नंबर हमारा ये कंपोजिट नंबर है, जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसको हम इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो जो नंबर है हमारा वो कंपोजिट नंबर है एंड द फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। यह यूनिक है और जो इसका ऑर्डर है वो असेंडिंग होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पहले सबसे बड़ा छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा वाला नंबर। जो नंबर हैं प्राइम नंबर उनको हमें एक ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो ये जो हमारी थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की।
इसके लिए हम यहाँ पर दो नंबर लेंगे, एक 24 जिसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 3, और दूसरा नंबर 36 जिसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर के रूप में, तो 2 की पावर 1 और 36 में 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो जो हमारा SCF है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो जो हमारे दोनों नंबर हैं उनमें जो स्मॉल नंबर का जो छोटी पावर होगी दोनों नंबरों में, सेम नंबर की जो छोटी पावर होगी वो हमारा SCF होगी। तो हम यहाँ पर दोनों नंबरों में 2 की पावर देखेंगे तो इसमें 2 की पावर 3 है पहले वाले नंबर में, दूसरे वाले नंबर में है 2 की पावर 2। तो जो हमारा 2 की पावर 2 है वो होगा हमारा SCF दोनों नंबरों का 2 की पावर 2। देन दोनों में 3 की पावर 2, एक में 3 की पावर 2 है नीचे वाले जो 36 है उसमें, और ऊपर वाले जो 24 है उसमें 3 की पावर 1 है। तो जो 3 की पावर 1 है वो स्मॉल है, इसलिए हमारा 3 की पावर 1 है यहाँ पर, इसमें से एक फैक्टर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो 4 3 जा 12, यहाँ हमारा SCF होगा। वहीं हम LCM की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर, दोनों नंबरों में जो इन्वॉल्व है मैक्सिमम पावर, इसमें जो थी वो मिनिमम पावर ली थी, इसमें जो है मैक्सिमम। दोनों में बड़ी पावर कौन सी है 2 की, तो यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 3 है। और दोनों नंबरों में 3 की पावर में बड़ा कौन सा है, तो दोनों नंबर में 3 की पावर में बड़ा है 3 की पावर 2। तो हमारा LCM जो है वो होगा 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्योंकि 2 का 3 टाइम 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहीं जहाँ पर 3 की पावर 2 है तो उसको हम लिखेंगे 3 3 जा 9, तो 72 यहाँ पर हमारा हो जाता है LCM। तो आप यहाँ पर देख चुके होंगे जो स्मॉल पावर होती है वो हमारा होती है SCF दोनों में से, और जो बड़ी पावर है वो होती है LCM दोनों के पेयर में से जो कॉमन हो। लेकिन यदि ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि पेयर ना हो हमारे पास, एक में पेयर हो, तो हम वो पेयर ले लेते हैं। और SCF में क्या क्या होता है, जो पेयर एक्स्ट्रा होता है दोनों में नहीं होता उसको नहीं लिया जाता। तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है LCM एंड SCF। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया है इन्होंने कि वो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, SCF ऑफ A एंड B एंड इनटू LCM A एंड B इज इक्वल मल्टीप्लाई A और B का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने दोनों नंबरों का SCF निकाला था वो यहाँ पर लिखें, जो होता है जो यहाँ पर निकाला था हमने 12 और LCM 72, ये होता है दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल, अर्थात 24 और 36। तो आप यहाँ पर यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, 6 4 जा 24 और 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव होता है हमारा कि जो SCF होता है दो नंबरों का और LCM होता है उन्हीं सेम नंबरों का, उन दोनों का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। नाउ वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। You can see express each number as a product of its prime factor। तो 140 यहाँ पर दिया गया है और बोला है कि इसका प्राइम फैक्टर हमको यहाँ पर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर के लिए आप यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो कर सकते हैं। तो फॉर गिवन नंबर्स 140 प्राइम फैक्टर, देन यू कैन 114 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज इट इज़ इवन नंबर। तो आप इवन नंबर है 140, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से 7 टाइम डिवाइड होगा तो आप लिखेंगे 2 7 जा 47, और D0 2 0 जा 0, तो 7 0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन 17 यू कैन डिवाइडेड 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 टाइम यह डिवाइड हुआ तो आप लिख सकते हैं 3, एंड देन 1 यहाँ पर रिमेन बचा है तो आप 1 0 10 2 5 जा 10 यहाँ पर 35 लिख सकते हैं। तो 35 डिवाइड होगा 5 से, बिकॉज इट इज़
ऑड नंबर है और इसका जो सम है वो 3 के टेबल में जो है वो फिट नहीं होता है, क्योंकि 3 5 8 होगा। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 7 टाइम यह डिवाइड होगा। देन हम 7 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 बन जा 7, 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 डिवाइड होगा 1 से। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल 2 × 2 × 5 × 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको हमेशा लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में आपको यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, या फिर ऑर्डर का एक ही क्रम आपको व्यवस्थित रखना है, सिस्टमेटिक वे से आपको इसमें चलना है। तो आप अन्य जो चार और सम हैं उनको यहाँ पर इसी टाइप से सेम सेम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं, जिसमें लिखा है नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन बन दिया है, जिसमें 2 नंबर गिवन है 26 एंड 91। इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और इनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो इक्वल होता है 26 और 91, अर्थात इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लाई के बराबर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेसिंग द 26 एंड 91 एज द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर वी गेट। हम इनका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर करते हैं और इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे, और फिर 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह। तो इसमें आपको मिलेगा 7 × 13 और मल्टीप्लाई में आपको 1 लिख लेना है। तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो प्रोसेस है वो मैंने पहले ही बता दिया था। 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 13 में जो आपको वैल्यू दिखेगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर 2 है, और 13 की मैक्सिमम जो वैल्यू पावर है वो 1 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × 7 × 13 × 1, क्योंकि 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और 13 का मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, 13 का मैक्सिमम भी पावर 1 है और 1 का मैक्सिमम पावर भी 1 है, और यहाँ पर 7 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर इनको 1 टाइम यहाँ पर लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। इसी प्रकार एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो जो मिनिमम पावर है दोनों में वो यहाँ पर लेंगे और कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो कॉमन यहाँ पर 13 है और वो ही उसका मैक्सिमम पावर 1 है, मिनिमम पावर 1 है, तो हम यहाँ पर उसको यहाँ पर लेंगे। तो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा 2691 का 13। तो नेक्स्ट जो हमारा वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने एलसीएम निकाला है 182 एंड 13, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबरों का 26 एंड 91। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम नाउ प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 182 एंड इंटू 13, तो ये भी इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार आपका सवाल रहा। अन्य 2 सवाल भी इसी प्रकार हैं जो आप कर सकते हैं और आप प्रूव कर चुके हैं। हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। तो नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार का है और उसका नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार का है। अगले सवाल की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इनका फैक्टराइजेशन करके बताऊँ। तो हमारा 12 का फैक्टराइजेशन होगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ इसका होगा 2 × 2 × 3 जो 12 है उसका, एंड 15 का होगा। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 × 5 15। इसी प्रकार 21 का जो होगा 2 3 × 7। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा आपको जो तीनों में कॉमन होगा, तो एचसीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 3 3,
यहाँ पर जो है तीनों में कॉमन है चीज़ है वो 3 है, उसकी मिनिमम पावर भी 1 है, तो 3 इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम आपका होगा जो मैक्सिमम पावर होगी, तीनों में मैक्सिमम 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि 2 बार लिखा है तो यहाँ 2 × 2 लिख सकते हैं या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं आप। बाकी 3 तीनों में कॉमन है तो 1 टाइम 3 यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके इनटू में 5 देन 7, क्योंकि इनकी पावर 1 ही बन रही। तो 2 2 जा 4, देन 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 420 आपका यहाँ पर एलसीएम होगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर ऑल द इंटीजर्स, यहाँ पर 3 नंबर्स वी गेट, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। अब बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर करेंगे। 2 और 3 उसी प्रकार यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। यहाँ पर एचसीएफ दिया है हमें 2 नंबरों का 9, और उन्हीं दोनों नंबरों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए एज वी डोंट नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ जो 9 है दिया है हमें वो यहाँ पर राइट करेंगे, इनटू एलसीएम चूँकि नहीं दिया है हमें फाइंड करना है, एलसीएम लिखेंगे या आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं, और इक्वल में लिखेंगे उन दोनों नंबर का मल्टीपल। तो फिर आगे की स्टेप में हम जो 9 है वो इन दोनों के अपोन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो मल्टीप्लाई में है, और इस साइड कन्वर्जन होके जो है वो अपोन में इनका डिवाइड होगा। 306 एंड 657 को डिवाइड करना है 9 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो डिवाइड करके जो हमें फंड जो हमें मिलता है वो है 22,338। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है दोनों नंबरों का 306 एंड 657 इज इक्वल 22,338। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 is to the power n can end with the digit 0 for any natural number। क्या 6 की पावर n किसी नंबर के लिए 0 हो सकती है? उसका यूनिट डिजिट है जो 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसके लिए हम इनके जो है मल्टीपल निकालेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीपल निकालेंगे, और हम बात करेंगे कि जो 10 होता है, क्योंकि जब भी स्टार्ट में 0 लगेगा तो वैसे ही जो कोई भी संख्या है वो 10 गुना उसकी उस 10 टाइम मल्टीपल उसका हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 और 5 को जो पेयर है वो यहाँ देखेंगे कि इसमें 2 × 5 का पेयर है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको देखें कि इफ़ द नंबर 6 इज टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0 then it should be divisible by 5 and 2 5 and 2 as we know any number with the unit place 0 और 5 is divisible by 5। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नंबर है यदि डिवाइड हो 0 से और 5 से तो उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा। 5 से डिवाइड हो तो 0 या 5 होगा, लेकिन उसका दोनों का मल्टीपल होना चाहिए 5 और 2 का। तो यहाँ हम उसका मल्टीपल निकालने का प्रयास करते हैं 6 का। तो देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5। यहाँ आप इसका जो फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। 6 का जो फैक्टर है वो होगा 2 × 3, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 2 is to the power n and into 3 is to the power n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 डज नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5। तो यहाँ आपको 5 का और 2 का मल्टीपल देखने को नहीं मिलता। तो हैंस इट इज़ क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 पावर ऑफ n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड thus it proves
that 6 is to the power n can't end with the digit 0, और आप कह सकते हैं कि इसका जो अंत है वो 0 के साथ नहीं होगा। तो अब हम अगले प्रश्न जानने का यहाँ प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर वी नो दैट, हम जानते हैं डेफिनेशन, चूँकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन से अवगत कराया है कि कंपोजिट नंबर जो होता है वह 1 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इफ इट मीन्स आई हैज़ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और उसके स्वयं के अलावा भी उसका कोई फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दियर फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस, आप यहाँ देख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, इसको टेकिंग 30 एज अ कॉमन फैक्टर, आप इसमें से 30 को कॉमन फैक्टर के रूप में लीजिए, तो आपको अंदर जो बचेगा 7 इंटू 11, क्योंकि इसमें 30 आप पहले ही से ही निकाल चुके हैं इसलिए इसकी जगह आप 1 लिखेंगे, प्लस 13 जो कि आप दोनों में से कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा 7 इंटू 11 77 होगा, मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 1 को ऐड करेंगे 78, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो होता है, उसमें जो फैक्टर बनता है वो है 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी दैट कि इसमें जो मल्टीपल फैक्टर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। एंड हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। Then now let's take the other number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब हम यह नंबर देखते हैं, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर वी गेट, हम इसमें से 5 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 के प्लेस पर हम 1 लिख लिया, प्लस 5 के प्लेस पर 1, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1 करने से कोई डिफरेंस जो है यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए हम 1 के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल 5। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो हमें प्राप्त होगा 1008, और प्लस में जो 1 है वो लिखेंगे तो 1009। अब हम इसका जो फैक्टर है वो निकालते हैं, तो फैक्टर के रूप में आपको मिलेगा, इसका एक फैक्टर 5 होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने निकाला, और जो नंबर है जो हमें बीच का नंबर है 1009 वो होगा, और इनका मल्टीपल होगा, तो इसलिए यह भी एक कंपोजिट नंबर आपका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जहाँ दिया हुआ है हमें दियर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है राउंड शेप में अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, चारों तरफ से एक स्पोर्ट का फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया उस राउंड का जो राउंड लगाने में, उस राउंड का एक राउंड लगाने में, चक्कर लगाने में 18 मिनट्स का समय लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि इसमें 12 मिनट लेता है फॉर द सेम कंडीशन में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करती हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलने का प्रयास करती हैं। आफ्टर नाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो एक समय पर मिलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक राउंड शेप में एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पर सोनिया चलती है और रवि चलता है। तो जो सोनिया है उसकी स्पीड स्लो है, तो रवि अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा तो सोनिया हो सकता है यहाँ कहीं हो, फिर रवि दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया हो सकता है यहाँ कहीं हो, तो रवि तीसरा चक्कर पूरा, ऐसे रवि चक्कर पूरा करता जाएगा, लेकिन एक समय पुनः ऐसा आएगा, अगेन ऐसा समय होगा सेम टाइम, जब दोनों एक समय पर एक पॉइंट पर होंगे। तो वह पॉइंट हम फाइंड करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर दोनों नंबरों का एलसीएम लेना होगा, जिससे हम वह नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे
आप यहाँ देखेंगे कि सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव इनटू द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, समान दिशा में और समान समय में चलने का प्रयास करते हैं। द मेथड टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेना है, उसके लिए हमें दोनों का फैक्टराइजेशन करना होगा। दोनों के तो हम 18 का करें तो इसमें उसमें फैक्टर निकल के आएगा हमारा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 1। तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 जो 18 का फैक्टर होगा, और अदर देन 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं तो एलसीएम आपका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो, जो बड़ी पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वो। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 2 है दोनों में, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है। और 3 की मैक्सिमम पावर है 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। जो 36 है वह टाइम है जब दोनों एक पॉइंट पर होंगे। तो आफ्टर 36 मिनट they will be meeting at the same time at the same point। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LCM 18 and 12 is equal 36। तो you can say and Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो यहाँ पर दोनों पुनः मिलेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिनट कर लीजिएगा। ने इस वीडियो में प्राप्त किया, देखा टाइप ऑफ रियल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में सीखा और साथ ही क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।